हमेशा पेड़ को ही क्यों सैक्रिफाइस करते हैं हम लोग। मेरा यही मानना है कि पेड़ को बचाए और पेड़ को ना काटा जाए। साल पुराने हैं, वो नोटिस में दिखाए गए कि 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो ऐसे फेक नोटिस लगाना बंद करो और पेड़ काटना बंद किया जाए तो ये पेड़ को बचाया जा सकता है। आप बस सोशल मीडिया पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था तब डालते हो कि हमने पेड़ बचाए, ये किया वो किया। रियल में जब बारी आती है तब आप यहाँ पे काट रहे हो, नोटिस लगा रहे हो कि एक पेड़ माँ के नाम, ये क्यों ड्रामा चालू है एक पेड़ माँ के नाम, और जो बाप दादाओं के पेड़ हैं उनको काटते हैं। सब यहाँ पर जमा हुए हैं, एक ही उद्देश्य है, पर्यावरण को बचाना है और इन अली बाबा और 78 चोरों की दुकान को बंद करना है। पर्यावरण जो हमें ऑक्सीजन देता है, जीवन दान देता है, वही पर्यावरण दिवस के अवसर पर मनपा प्रशासन और यहाँ के जो नेता है वो सब बोलते हैं एक पेड़ लगाओ वो भी माँ के नाम। आज उसी पेड़ की यहाँ हत्या होने वाली है और सिर्फ इसीलिए कि यहाँ का जो रास्ता है वो चौड़ीकरण के लिए। अभी हम लोग मौजूद है भाईंदर वेस्ट के हनुमान मंदिर के सामने, जहाँ मीरा भाईंदर मनपा का एक राव तालाब है, उसके बराबर निकट में यहाँ 5 पेड़ है और उनकी हत्या होने वाली है। 7 दिन दिए थे, 7 दिन में से सिर्फ 2 दिन यहाँ बाकी है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उन्होंने यहाँ एक आंदोलन निकाला था ताकि ये पेड़ों की कटाई ना हो। आइए उन लोग से जानते हैं उनका इस चीज़ पर क्या। यही कहना चाहूँगा, बचपन से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ये मेरा घर यहाँ पास में ही है। सो डेली का मैं ये पेड़ को देखते आ रहा हूँ। जब सुबह उठता हूँ तो ये पेड़ को देखता हूँ, जब ऑफिस जाता हूँ तो ये पेड़ को देख के ही जाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है पेड़ को काटने का। पेड़ को काटने का क्या ज़रूरत है। पहला तो अपना रोड ये गाउटन एरिया है, यहाँ पे ना बड़ा ट्रक आने वाला है, ना कोई जेसीबी आने वाला है, ऐसा कुछ बड़ा व्हीकल तो आने नहीं वाला है। सिर्फ बाइक्स और गाड़ियाँ आती और पास होती है, बहुत कंफर्टेबली पास होती है। तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, रोड बड़ा करने के लिए इसको मतलब ये पेड़ को क्यों काटे। ये पेड़ हमको बहुत सन अपने को बहुत कुछ ऑक्सीजन देता है। सब एनिमल्स सब बर्ड्स उसमें रहते हैं और उनका घर को उजाड़ना क्यों, उनका घर उजाड़ना है। हमेशा पेड़ को ही क्यों सैक्रिफाइस करते हैं हम लोग। मेरा यही मानना है कि पेड़ को बचाए और पेड़ को ना काटा जाए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं उनको प्रॉपर प्लानिंग आती नहीं है। सबसे पहले ये गांव का रोड है, रोड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम लोग रोड बना रहे हैं तो पेड़ को बचाया जा सकता है। पेड़ एक कोने में है, फिर भी इनको पेड़ काटने, रोड बना मतलब अच्छा रोड था वो तोड़ के बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, बस पैसे खाने हैं। और दूसरी चीज, अगर प्रॉपर प्लानिंग किया जाए तो ये पेड़ को बचाया जा सकता है। आप बस सोशल मीडिया पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था तब डालते हो कि हमने पेड़ बचाए, ये किया वो किया। रियल में जब बारी आती है तब आप यहाँ पे काट रहे हो, नोटिस लगा रहे हो। और एक चीज यहाँ पे मेन है कि जो पेड़ 50 साल पुराने हैं वो नोटिस में दिखाए गए कि 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो ऐसे फेक नोटिस लगाना बंद करो और पेड़ काटना बंद करो। हमारा यही रहेगा कि अगर इन पेड़ों को कुछ हुआ तो हम लोग आज जैसे यहाँ पे जमा हुए हैं, अगला हमारा स्टेप होगा कि हम लोग आपके गार्डन डिपार्टमेंट के ऑफिस में आके, एमबीएमसी में आके बैठ जाए। बहुत इम्पोर्टेंट है पेड़ हमारे लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, जो फ्यूचर है हमारा उनके लिए। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी ही नहीं देता है, ये बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे एनिमल्स को भी शेड देता है। और जिस तरीके से मैं बोलूँगी, अभी बोला गया है कि प्लानिंग में आना चाहिए, तो जब पहले से ये लोग प्लानिंग क्यों नहीं करते चौड़े रोडों की। ये छोटे छोटे रोड बनाते हैं, फिर रोड बना के उनको तोड़ते हैं, फिर वहाँ पे जो झाड़ हैं, जो 40-40, 50-50 साल पुराने झाड़ हैं, उनको काटते हैं। तो ये ड्रामा क्यों करते हैं एनवायरनमेंट डे पे कि एक पेड़ माँ के नाम, ये क्यों ड्रामा चालू है एक पेड़ माँ के नाम, और जो बाप दादाओं के पेड़ हैं उनको काटते हैं। तो ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली मैं बोलूँगी, आज एकदम पीसफुली हमने यहाँ पे छोटा सा गैदरिंग किया, प्रोटेस्ट भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे आम नागरिक है। अगर ये लोग झाड़ काटने आते हैं तो हम ऐसा ही छोटा या बड़ा प्रोटेस्ट एमबीएमसी के डोर पे करेंगे। सबसे वर्स्ट डिपार्टमेंट है गार्डन डिपार्टमेंट, क्योंकि उनको कोई सिस्टमैटिक काम करना नहीं आता है। फ्रॉड, टोटली फ्रॉड। थैंक यू। जय महाराष्ट्र। जय। मई 2026 को
पिछले ही महीने में मीराबंदर महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर संभाजीराव पानपट्टी जी ने एक सर्कुलर निकाला था। अगर कोई भी शहर में झाड़ विकास के काम के लिए या उसको ट्री प्लांटेशन करना है, उसको निकाल के कहीं और जगह पे लगाना है या काटना है, तो भी मीराबंदर महानगर पालिका के फेसबुक और मीराबंदर महापालिका के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पेज में डालना चाहिए करके उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को कहा था। उसके बावजूद ये 10 तारीख की जो नोटिस है, जाहिर नोटिस है, उसे डाला नहीं गया। जबकि आप मीराबंदर महापालिका के वेबसाइट पर जाकर देखिए 12 तारीख का नोटिस डाला हुआ है, पर 10 तारीख का नोटिस को जानबूझ के डाला नहीं गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि 10 जून को मैं और तारेन सेठ यहाँ पर हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तब हमने देखा कि मीराबंदर महानगर पालिका का डिप्टी इंजीनियर सचिन पवार साहब और पर्यावरण विभाग के 2-3 लेडीज़ अधिकारी और योगेश रमेश मात्रे, ये गार्डन विभाग के अधिकारी हैं, ये सब यहाँ पर मौजूद थे। तभी तो ये नोटिस लगी नहीं थी। अगर ये नोटिस लगी है तो 12 तारीख को लगी या तो 13 तारीख को सुबह लगी है। इस तरह से हम लोग को गुमराह किया जाता है ताकि नागरिकों का 3 दिन वैसे ही चला जाए और 7 दिन के अंदर नोटिस लेना पड़ता है। इसके लिए हमारी 10, 11, 12 और 13 तारीख 4 दिन उन्होंने वैसे ले ली। आज मंडे और कल ट्यूसडे, परसों वेडनेसडे, लास्ट दिन बचा केवल अब 2। मैं मीराबंदर के नागरिकों से विनती करता हूँ, हमारे पर्यावरणवादी हर्षद डगे और हमारा युवा कार्यकर्ता करण पवार, हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया हुआ है। उसके माध्यम से हमने सब लोगों से अपील किया है कि इस नोटिस का जवाब अब उस ईमेल के द्वारा केवल आपको उस मेल में अपना नाम डालना है, ऑटोमेटिक वो ईमेल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कविता बोरकर मैडम और एडिशनल कमिश्नर पानपट्टी जी के पास जाता है। ये झाड़, जैसे तारन जी ने बताया, ये झाड़ काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है तो पीछे शंकर भगवान जी का भी मंदिर है, उसके बाजू में राम मंदिर भी है। यहाँ पर मुसलमान भाइयों का पाले पीरबा शाह दरगाह है, उस तरफ अवर लेडी ऑफ पेटी है। ये जो राव तालाब का जो गार्डन है, इसके चारों तरफ सभी धर्म के लोगों का धर्मस्थल है। ऐसा होते हुए केवल इसी रोड को चौड़ा करने का इनका क्या स्वार्थ है? केवल कमीशन, कहीं भी बांधकाम करना। इसका ठेकेदार भी अगर आप बारीकी से कोशिश करोगे आरटीआई में निकालने का, ज़रूर किसी भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक का रिश्तेदार का निकलेगा ही। इतना सा छोटा सा पैचवर्क इनको करने की ज़रूरत क्या है? क्या ये रोड आगे यहाँ से लेकर क्रॉस गार्डन तक जाने वाला है? नहीं, ये रोड यहीं तक खत्म हो रहा है। आगे जाके ये रोड के कॉर्नर में पब्लिक टॉयलेट भी बनाने का सोच रहे हैं। यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। हर एक क्रिश्चियन भाई के घर में, हर एक कैथलिक भाई के घर में, यहाँ रहने वालों के घरों में टॉयलेट है। टॉयलेट की ज़रूरत ही नहीं है। डिमांड क्या? हमारी डिमांड ये रोड आप बनाइए, लेकिन एक पेड़ को नहीं काटने का। और यहाँ पर कोई भी प्रकार का सार्वजनिक शौचालय नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक के घर में इधर टॉयलेट है। यहाँ कोई स्लम नहीं है। स्लम का डेफिनेशन क्या है? देयर शुड बी 21 हाउस। यहाँ 21 हाउस नहीं है। यहाँ 3 घर है और 3 घर कभी मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे वक्त पर किसी भी सार्वजनिक रोड के ऊपर गाउटन बाग में सार्वजनिक शौचालय को बनाना, ये जनहित में नहीं है। ये किसी न किसी का पॉलिटिकली मोटिवेटेड मैटर है, किसी का स्वार्थ है। अब पेड़ काटने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें रोड चौड़ा करना है। आप जरा पेड़ के ऊपर नजर घुमा के देखो कि उसको हटाने के बाद में रोड कितना चौड़ा हो जाएगा। 1 मीटर बढ़ जाएगा, 2 मीटर बढ़ जाएगा, कहाँ बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ने वाला ना। तो आप ये पेड़ बिना काटे भी आप ये काम कर सकते हो, लेकिन नीयत कुछ और है, मंशा कुछ और है, फायदा किसी और को पहुंचाना है और हमेशा जनता का नुकसान करवाना है। ये इस सरकार की नीति रही है। तो ये जो नीति के तहत पीराभाईंदर शहर को बर्बाद करने के लिए अली बाबा और 78 चोर बैठे हैं, उन लोगों की ये मिलीजुली साजिश है। किस तरीके से शहर के अंदर जो पर्यावरण है उसको बिगाड़ा जा सके, ताकि यहाँ का पर्यावरण बिगड़े तो उनके जो पर्यावरण बिगाड़ते हैं उसके ऊपर कोई सवाल ना करे। शहर की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। शहर की जनता जागरूक है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पर। आप इस शहर को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते। हम युवा सब यहाँ पर जमा हुए हैं, एक ही उद्देश्य है, पर्यावरण को बचाना है और इन अली बाबा और 78 चोरों की दुकान को बंद करना है।